सभी साथियों को नमस्कार। 9 तारीख की सुबह और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। दिल्ली के नतीजे आ चुके हैं। बहुत सारे जानने को उत्सुक है कि दिल्ली में भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। खबर तो सबको पता ही लग गई होगी कि बीजेपी आ गई है और पेंशनर की इतनी जद्दोजहद के बाद भी बीजेपी आ गई। इस विषय पे भी बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंशनर को अब क्या करना चाहिए, पेंशनर को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और पेंशनर को अपने मुद्दे पर कैसे सजग होना चाहिए। इन सब विषयों पर बात तो करेंगे। साथ ही में जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आज उनसे भी बात करूंगा। मैं उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई आप मुझे क्रिटिसाइज करते हो तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आज उत्तर दे दो। अगर उन प्रश्नों का उत्तर आपने हाँ में दे दिया तो कल से मैं आपको जवाब देना बंद कर दूंगा और आपकी बात मान लूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस को जिताना चाहिए, विपक्ष को जिताना चाहिए, बीजेपी आ जाती है। तो मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी कुछ प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। साथ में मेरे पास एक खुशखबरी भी है। अभी पूरी तरह से तो नहीं आई है खुशखबरी, लेकिन जितनी भी खुशखबरी है मैं दूंगा आपको। और उस खुशखबरी के एवज में हमें लगता है कि हमारा जो आंदोलन है वो और आगे बढ़ेगा। और ये मैं कुछ स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप तो ये स्क्रीन आएगी। अभी ये कुछ तैयार हो रहा है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तो इसको बताऊँगा क्या चीज़ है ये। तो बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और मोटी बात ये करेंगे कि अब हमारा रास्ता क्या होगा। दिल्ली चुनाव का विश्लेषण करेंगे, दिल्ली चुनाव ने हमें क्या संदेश दिया, दिल्ली चुनाव से हमने क्या सीखा और क्या पेंशन का मुद्दा अब पेंशनर के हाथ से फिसलता जा रहा है। क्या पेंशन मिलेगी, कैसे पेंशन मिलेगी, ये इस पर तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन हमने क्या अपनी योजना बनाई थी, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, किस स्तर पर हम इस योजना को कार्यान्वित करेंगे और कब हम फाउंडर मेंबर का प्रोग्राम है वो चालू करेंगे, खोलेंगे। इन सब विषयों पे बात करूंगा। लेकिन मोटी बात यह है कि मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं और बात करके आपसे, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं करता हूं आपसे और आप इस सवाल का जवाब शायद भली भांति परिचित भी होंगे। संसार में लोग 3 तरीके से जुड़ते हैं। संसार में लोग 3 तरीके से जुड़ते हैं। पैसे से जुड़ते हैं, पहला नंबर पैसे से जुड़ेंगे, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। पैसा मैं आप किसी को दो, नौकरी पे रख लो, शाम को पैसा नहीं दोगे तो छोड़ के चला जाएगा। तो पहली तरह से तो पैसे से जुड़ते हैं। दूसरी तरीके से भावनाओं से जुड़ते हैं, इमोशन से जुड़ते हैं। इमोशन से जुड़ने का मतलब समझते हो कि आपके प्यार से, मोहब्बत से, आपके व्यवहार से, रिश्तों से लोग जुड़ते हैं। जैसे कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके दोस्त, या आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपसे जुड़ जाते हैं लोग, तो वो इमोशन वाला रिश्ता होता है। तीसरा जो रिश्ता होता है वो विचार का रिश्ता होता है कि विचारों से लोग जुड़ते हैं। जितने विचार जितने सशक्त होंगे उतना ही लोग जुड़ जाते हैं। सबसे जल्दी पैसे से जुड़ते हैं, दूसरे नंबर पे इमोशन से जुड़ते हैं और तीसरे नंबर पर विचार से जुड़ते हैं, यानी धीरे धीरे विचार से जोड़ा जाता है। पैसे से जुड़ने वाला जल्दी टूट जाता है, इमोशन से जुड़ने वाला थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है फिर टूटता है, और विचार से जुड़ने वाला सदा के लिए, सदैव के लिए जुड़ जाता है। वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है वो रिश्ता। तो हम वो रिश्ता बना रहे हैं जो विचार से जुड़े, और विचार से हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे समझ से जुड़े, और ये समझ इतनी विकसित हो कि हमारा रिश्ता लंबा चले। कुछ पैसे की लालच में कि भाई पेंशन मिल गई है इसलिए हम आपस में जुड़ गए और पेंशन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वैसा रिश्ता नहीं है। वैसा भी रिश्ता नहीं है कि आपसे एक प्यार हो गया, भाईचारा हो गया और कुछ लोगों को लगाव हो गया, तो एक लगाव वाला भी रिश्ता नहीं है कि बस मनोज है तो ठीक है, ऐसा भी रिश्ता नहीं। मैं चाहता हूँ आप विचार से परिपक्व हों और मैं भी विचार से परिपक्व हूँ, और हमारा और आपका रिश्ता विचारों का रिश्ता, और विचार पर ही बात करेंगे आज और खुलकर बात करेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आँखें और कान खुले रखने चाहिए, दिमाग ओपन रखना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए और समझकर फिर उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, पेंशन की बात कहीं छिप ना जाए, पेंशन की बात कहीं दब ना जाए। पेंशनर का क्या होगा ये मामला
उलझ ना जाए। और लोग कहते हैं बहुत सारी बात करते हो मनोज, तो बात जब तक नहीं करेंगे, बातें तब तक विचारों से जुड़ नहीं पाएंगे। पैसा दे के जोड़ना हो तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा दिया जुड़ गए, उसमें क्या बात करनी है। और इमोशंस की बात है तो कहते हैं ना कि आँखों से ही बात हो जाती है इमोशंस में, तो फिर वो वहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब विचारों से जोड़ना होता है तो बहुत कुछ कहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो आज कहने सुनने का ये जो तरीका है इसको शुरू करते हैं और विधिवत चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सूचनाएं हैं, वो सूचना मैं दे देता हूं आपको। दिल्ली चुनाव के अंदर लगभग नोटा और हमारे प्रत्याशियों को मिलाकर 50,000 के करीब वोट पड़ा है, 50,000 से कुछ कम पड़ा है। तो मोटी मोटी बात ये है कि हमारी इस 50,000 वोट से कुछ नहीं हुआ। हमारे इस 50,000 वोट से हम बीजेपी को ना हरा पाए ना जिता पाए, साफ साफ कहना और सुखी रहना। हमारा नोटा या हमारे कैंडिडेट को जितना भी वोट मिला वो 50,000 के करीब तो था, और उसमें से कुछ लोगों ने नोटा में वैसे भी दिया होगा तो कम ही वोट मिला हमें। लेकिन फिर भी जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे 1200 के करीब वोट मिले थे, और आज हम मोटा मोटा भी मान लें तो 30 से 40,000 वोटर हमारा है दिल्ली के अंदर जो हमारे कहने पे वोट करता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमारे सर पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि हमने बीजेपी को जितवा दिया या कांग्रेस को हरवा दिया या आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। तो इस आरोप से इस बार हम मुक्त हैं, और ना हम जिताने लायक थे किसी को, ना हम हराने लायक थे। लेकिन हाँ, हमने जो फैसला किया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल अपनी अप्रोच करेंगे, हम उस अप्रोच में कामयाब रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो अक्सर मुझसे कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस रोक सकती है, कांग्रेस हमें पेंशन देगी। तो मैं अक्सर उनको ये तर्क देता था कि भाई कांग्रेस के सीनियर लीडर नहीं कहते नहीं है, कुछ कहते नहीं है पेंशन के बारे में। अगर वो कहते हैं तो हम, अगर वो कुछ कहते सीनियर लीडर तो हम ज़रूर कांग्रेस के पीछे जाते। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, जो कांग्रेस के समर्थक हैं मैं उनसे पूछता हूँ, दिल्ली के अंदर बीजेपी को किसने जिताया है? दिल्ली के अंदर बीजेपी को किसने जिताया? हमने तो जिताया नहीं है, पेंशनर ने तो जिताया नहीं है। दिल्ली के अंदर बीजेपी को किसने जिताया है, मेरा ये सवाल है। अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी को पेंशनर ने और मनोज सुराजी ने जिताया है तो वो झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी को कांग्रेस ने जिताया है। 15 सीटों पर सीधा सीधा कांग्रेस को उतने वोट मिले हैं जितने वोट से वो आम आदमी पार्टी हारी है, उससे भी ज़्यादा वोट मिले 15 सीटों पर। तो अगर 15 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ती या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता खाली कर देती तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। तो जब कांग्रेस को परहेज नहीं है बीजेपी को जिताने से, तो हम पेंशनर से क्यों उम्मीद करते हो? देश की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं कांग्रेस, जो हमेशा ये चाहती है कि हम बीजेपी से इस देश को बचाना चाहते हैं, वो पार्टी बीजेपी को जितवा रही है या वो पार्टी आम आदमी पार्टी को हरवा रही है। उसको नहीं पता था क्या कांग्रेस को कि अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी? लेकिन उन्हें अपना अस्तित्व प्यारा है, कांग्रेस को अपना अस्तित्व प्यारा है कि भाई मैं जिंदा रहूं, बीजेपी आए जाए कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस जब ये सोच सकती है कि उसका जिंदा रहना जरूरी है, बीजेपी आ जाए कोई बात नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता, किसी कांग्रेसी को फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी आ गई। क्योंकि अगर फर्क पड़ता होता तो वो जरूर बीजेपी को जिताने हराने के लिए जो चाहे वो करते। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराना उचित समझा और बीजेपी उसके एवज में आ गई, क्योंकि बीजेपी की अपनी हैसियत नहीं थी कि वो चुनाव जीत सके। अगर कांग्रेस वोट नहीं काटती या कांग्रेस को वोट नहीं मिलता या कांग्रेस नहीं होती, तो कहने का मतलब है दिल्ली में जो भी जिसने भी हराया है वो कांग्रेस ने हराया है। तो जब कांग्रेस बीजेपी को जिता सकती है, कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत सकती है, तो हमारी वजह से भी बीजेपी जीत जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। असल मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीतता है, असल मुद्दा ये है कि हमें क्या मिलता है। पेंशनर के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब बराबर होनी चाहिए। अगर पेंशनर इन पार्टीबाजी में उलझेंगे
तो पेंशनर को कभी भी उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। जब कांग्रेस जैसी पार्टी पार्टीबाजी में नहीं उलझ रही है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जीते कौन हारे, उसे अपना अस्तित्व बचाना है, दिल्ली में अपना वोट बैंक बचाना है, तो बीजेपी जीत जाए, आम आदमी पार्टी हार जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। तो पेंशनर को क्यों मतलब है कि फलानी पार्टी जीत जाए, फलानी पार्टी हार जाए। असल में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तब भी हम अंधे हो जाते हैं किसी से, और बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तब भी अंधे हो जाते हैं। कुछ लोग बीजेपी से बेइंतहा नफरत करते हैं, बेइंतहा नफरत करते हैं, इसलिए वो काले कुत्ते को भी वोट देने को तैयार हैं। इसी तरह कुछ लोग कांग्रेस से बेइंतहा नफरत करते हैं, बदले में कोई भी आ जाएगा ना तो क्या कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, तो वो उसको वोट दे देंगे। ऐसे लोग नासूर हैं, ऐसे लोग कलंक हैं, ऐसे लोग को वोट का अधिकार मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। जब आप इतनी अंधे होकर वोट करते हो, आप अपना हक और अधिकार के लिए वोट नहीं करते हो, आप बस किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए वोट करते हो, तो आपको फिर अपना हक और अधिकार मांगने का कोई अधिकार है नहीं। असल में आपको अपना हक और अधिकार मांगने का अधिकार तब है जब आप अपने लिए वोट करो, अपने को बचाने के लिए वोट करो। पेंशनर मैं इसीलिए कहता हूं कि आप ये कांग्रेस से सबक लो। जैसे कांग्रेस ने बीजेपी को जिताया है, वैसे ही इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती थी, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अपने आप को बचाना चाहती थी। कोई भी जीते, हम कह रहे हैं कांग्रेस जीत जाए, बीजेपी जीत जाए, आम आदमी पार्टी जीत जाए, अगर पेंशनर का काम हो जाता है तो कोई भी जीते, हमारी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सेहत पे फ़र्क तभी पड़ना चाहिए कि पेंशनर इसको जीते। तो मोटी बात ये है कि पेंशनर्स अपने लिए वोट करना सीखो, पेंशन के लिए वोट करना सीखो, और पेंशन के मुद्दे पे वोट करना सीखो। आज हमारे 30 से 40 हज़ार लोग दिल्ली में खड़े हो गए हैं। कैसे खड़े हो गए? संघर्ष है, और उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको दुख भी नहीं बनाना चाहिए कौन सी पार्टी हारी है, कौन सी पार्टी जीती है, क्योंकि उनको जब कांग्रेसी बैंड बजवा रहे हैं, जब कांग्रेसी ढोल बजवा रहे हैं, जब कांग्रेसी खुश हैं कि बीजेपी जीत गई, तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी जीत जाती या कांग्रेस जीत जाती या बीजेपी जीत जाती। आम आदमी पार्टी ने तो पैसे से लोग जोड़े थे, पैसा बट रहा था, रेवड़ियाँ बट रही थी। तो भाई जब पैसे से लोग जोड़े हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा था पैसे का संबंध बड़ा कमज़ोर होता है, बड़ा कच्चा होता है, बड़ा वॉलेटाइल होता है। आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि मैं पैसा लुटा दूंगी और लोगों को जोड़ लूंगी। उनसे ज़्यादा पैसा लेके बीजेपी आ गई, उनसे ज़्यादा पैसा लेके कांग्रेस आ गई। बीजेपी वालों ने तो ऐसी खबरें चली, अब सच्ची है झूठी है मुझे नहीं पता, कि घर घर में पैसे बांटे और पब्लिक उनकी तरफ हो गई। तो जो पैसे से जुड़ता है ना, वो पाला बदल लेता है। मैं बार बार कहता हूँ कि पैसे से मत जोड़ो अपने आप को, जुड़ना है तो समझ से जुड़ो। मैं कहता हूँ इमोशन से भी मत जोड़ो। इमोशन से बहुत सारे लोग जो जिनको जन्म से ही कांग्रेस बुरी लगती है, जिनको जन्म से ही बीजेपी बुरी लगती है, ये भी इमोशन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इनका भी कोई मुझे लगता है सिस्टम को बदलने में कोई योगदान नहीं है। जो अंधभक्त है, वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या अंध विरोधी है, उनका भी कुछ नहीं है। असल फ़ायदा या असल नुकसान वो कर सकता है सिस्टम में, या वही सिस्टम को सुधार सकता है, सिस्टम को चेंज कर सकता है जो विचार से जुड़े, विचार को समझे और ये समझे कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है कि सारे चोर उचक्के भरे हुए हैं, जिनको कोई पेंशनर से मतलब नहीं है। अभी मोदी जी ने कह दिया 1 लाख लोग नए आ जाने चाहिए राजनीति में। भैया क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? 1 लाख लोग नए आएंगे राजनीति में, नए नए युवा आएंगे, बेचारे सोचेंगे उनका कैरियर बनेगा। कैरियर वो तो इज्जत से काम करेंगे, वो तो मेहनत से काम करेंगे और वो ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन वो यूज हो जाएंगे, जैसे हम यूज हुए एक टाइम पे आम आदमी पार्टी में। अन्ना आंदोलन के समय में हमने अपना घर बार लगाया, अपना सब कुछ दिया उस पार्टी को, और उस पार्टी ने 3 महीने 6 महीने के अंदर ही जब कोई दूसरा आ गया तो हमारे पिछवाड़े पे लात मार दी। तो ये पार्टियां ऐसा ही करती हैं, नए लोगों को बुलाती हैं, उनको सपना दिखाती हैं, और फिर वहाँ पर एक से एक घाघ बैठा हुआ, एक से एक मक्कार बैठा हुआ, वो उन लोगों से काम करवाती है, दरी बिछवाती है, पोस्टर लगवाती है, झंडे उठवाती है, नारे लगवाती है, कहीं बलिदान करना होता है तो वो भी दिलवाती हैं ये पार्टियाँ। और मज़ा वो लोग लेते हैं जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो किसी भी नेता के झांसे में मत आओ,
किसी भी नेता के झांसे में मत आओ। ये कोई लीडरशिप नहीं निकालने वाले, ये कहीं आपको पॉलिटिक्स में करियर नहीं बनाने वाले। पॉलिटिक्स के अंदर मैं तो कहता हूँ, राजनीति के अंदर तो चोर उचक्कों का ही कैरियर बनता है। सेवा नीति अगर हो देश के अंदर, अगर व्यवस्था परिवर्तन हो देश के अंदर, 26 जनवरी बिल हो देश के अंदर, तो कम से कम कुछ परिवर्तन होगा। आप देख लो ना, अभी आम आदमी पार्टी को हारा हारा कह रहे हो, बीजेपी को कितना वोट मिल गया? 40%, 50% भी वोट नहीं मिला। अरे 60% तो वोट पड़ा ही है टोटल, और 60% का 40, 45, 40% वोट मिलना, यानी समझो हर लगभग 100 आदमी दिल्ली के अंदर वोटर है, तो उसमें से 20 से 25 या 20 से लेकर 30 के बीच में वोट बीजेपी को मिला है। तो 30 आदमी हैं बीजेपी के पूरे वोटर्स में से, क्योंकि 40% ने तो वोट ही नहीं दिया, और बाकी में से भी उसको 50% नहीं मिला। जो पड़े हुए मत हैं, 60% का करीब मतदान हुआ है, 60% का भी 50% नहीं है, 60% का 50% भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बुरे हालात हैं बीजेपी के, और उसके बाद भी कह रहे हैं बीजेपी जीत गई। अरे बीजेपी जीती है, लेकिन सबकी नेता नहीं है, पूरी दिल्ली को वो नेतृत्व नहीं दे रही। बस जबरदस्ती ये सिस्टम उसको बना देगा, बैठा देगा, और आम आदमी पार्टी को बाहर कर देगा, क्योंकि वो कुछ कम वोट रह गए उनको भी लाखों में वोट मिले हैं, कांग्रेस को भी। तो 26 जनवरी बिल होता तो शायद ये ना होता, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन की बात है। जो ये सिस्टम में चीटिंग चल रही है, जो ये बेईमानी चल रही है, इसकी लड़ाई लड़नी है हमें। इसकी लड़ाई लड़ेंगे कैसे? जब सबसे पहले तो पेंशन की लड़ाई लड़नी है। देखो, हमारे गोल बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले देखो, अपने बुजुर्गों को हक और अधिकार दिलाओ, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। मेरा पहला उद्देश्य ये नहीं है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन कर लूँ या 26 जनवरी बिल ले आऊँ या कुछ और ले आऊँ। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि मेरे बुजुर्गों को पेंशन मिल जाए। आज अगर मैं इस उद्देश्य में कामयाब हो जाऊँ, आपको आपका हक और अधिकार दिला दूँ, तो आप मेरे पीछे खड़े हो जाओगे, फिर हम सब मिलकर व्यवस्था परिवर्तन भी कर लेंगे। लेकिन पहला उद्देश्य यही है कि EPS 95 और वृद्धा पेंशन्स का जो मैंने काम अपने हाथ में उठाया है, उसे पूरा करूं। लोग कहते हैं फाउंडर मेंबर मनोज क्यों नहीं बना रहे हो? बराबर मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं। तो अभी 1000 आदमी, मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों ने कह दिया 200, कुछ लोगों ने कह दिया 250। मैं नहीं मानता कि 200-250 किसी के पास कोई मेंबर बनवा सकता है। मानता नहीं हूँ, लेकिन बनवा सकता है। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक आदमी चाहिए। मुझे अगर 2000-3000 आदमी यस नहीं कह रहे हैं कि वो तैयार हैं इस युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए वो तैयार है, तो मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? तो इसलिए मैं फाउंडर मेंबर की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी धरना प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा। मैं अभी इसको और मथने की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे और जुड़ने की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा और आपका संबंध इतना मजबूत हो जाए कि फिर मैं कहूँ और आप समझें, और आप कहें और मैं सुनूँ। देखो, ऐप की बात मैंने कही थी कि हम ऐप लॉन्च करेंगे, तो ऐप लगभग ऐप का फ्रेमवर्क काफ़ी तैयार हो गया। देखो, मैं यहाँ एक मिनी संसद नाम से एक ऐप है अभी, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो ये ऐप मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मिनी संसद नाम की, जैसे ही मैं खोलूँगा ये खुल जाएगी ऐप। ये खुली है ऐप, अभी ये प्रोटोटाइप है, ये बन जाएगी। मुझे लगता है मेरे जो डेवलपर हैं, जो टीम है, उन्होंने कहा है कि भाई हम इसी हफ्ते आपको दे देंगे। मैं फिर भी मानता हूं कि इस हफ्ते तक ऐप बन जाएगी, तो फिर हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे इस ऐप के माध्यम से। ऐप का काम चल रहा है, आपको सिर्फ इसलिए दिखाया था, ये अभी आधी बनी हुई है, इसमें कुछ अंदर के फॉर्म वगैरह तैयार हो रहे हैं, तो वो अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन मैंने आपको ये दिखाया कि मैं रुका नहीं हूँ, मैं झुका नहीं हूँ, मैं दिन रात आपके बारे में सोचता हूँ, और कैसे आपको मजबूत करूँ, कैसे सशक्त करूँ। तो सबसे पहले तो संगठित करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और फिर सक्रिय सदस्य भी निकालने पड़ेंगे, फाउंडर मेंबर भी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हर आदमी जुड़ना तो चाहता ही है, जो जुड़ना चाहता है मैं उसके लिए प्रावधान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐप जल्दी ही मैं लॉन्च कर दूँ। इस हफ्ते में मैं इस ऐप को कोशिश करूँगा कि आ जाए हफ्ते के लास्ट तक। आज रविवार है, तो अब कल सोमवार से शुरू हो जाएगा सारा। तो मतलब 7 दिन का मुझे टाइम है। 7 दिन में मेरे डेवलपर ने मुझे वादा किया, 2-4-5 दिन आगे पीछे हो जाए, क्या पता जल्दी भी आ जाए। जैसे भी होगा मैं इसको वीडियो के माध्यम से आपको ट्रेनिंग भी दूंगा। बड़ा सिंपल है, एक बटन है, दबाओगे और आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। फिर हमें असल में अपनी ताकत पता चलेगी कि हमें कितनी। हम बात तो करते हैं हम करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन कितने लोग मेरी बात सुनते हैं, कितने लोगों तक मेरी बात पहुँचती है, कितने लोगों तक आप मेरी बात पहुँचा देते हो। एक टीम की तरह लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे, क्योंकि ये सब टीम की तरह लड़ रहे हैं और अकेला आदमी इनसे टक्कर नहीं ले सकता है। टीम की तरह लड़ेंगे तो
पैसा, पावर सब आएगी, सब इकट्ठा होगी और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है। तो हमें भी टीम वर्क करना होगा। मैं इसी तरह मत्ता रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे पैसे से जुड़े, लोग मुझसे इमोशन से जुड़ें। मैं चाहता हूँ लोग विचार से जुड़े। इसीलिए इतनी बात करता हूँ। इसीलिए लोग कहते सिर्फ पेंशन की बात करो, वो बड़े सेल्फिश हैं। मैं पूरी बात करता हूँ, दिल खोल कर बात करता हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए। और पेंशन का काम तो हमारा प्रायोरिटी पे है ही, पहले ही करना है हमें, लेकिन हमें और भी दिमाग खोलना है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जब तक व्यवस्था सही नहीं करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ये लगातार किसी ना किसी के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहेगा। क्योंकि ये व्यवस्था में शरीफ आदमी को बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इस राजनीतिक व्यवस्था में जो चोर उचक्के हैं, जो बेईमान हैं, वही तरक्की कर रहे हैं। तो अब ईमानदार लोगों को अगर तरक्की करनी है और उनका रास्ता खोलना है तो हमें ही सफाई करनी होगी, हमें ही रास्ता बनाना होगा। और वो रास्ता 26 जनवरी बिल है। बहुत डिस्कस किया है मैंने, बहुत बात की है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या विचार से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पैसे से नहीं, इमोशन से नहीं, समझ कर, सोच कर, और मैं जो कहता हूँ उस पर विचार करके मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यस लिखना, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप विचार से मुझसे जुड़ें, मेरे विचार आपको पसंद आने चाहिए। मैं जो कहता हूँ उसमें आपका भी वैसा ही दिल होना चाहिए और ऐसे ही आपका बड़ा हृदय होना चाहिए। अगर दोनों बड़े हृदय से जोड़ पाएँ एक दूसरे को तो बड़े समय तक हमारा संबंध रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मनोज सुराजी, अगर आप विचार से जुड़ना चाहते हैं तो यस लिख देना। जय हिंद, जय भारत।